My name is Nobai Gill and I'm from Shadipura Kaur. शुरू करा मैं रब दा नां लैके शुरू करा मैं रब दा नां लैके निगाहबान ते जेड़ा भगवान है मेरा ओदी जात दा अंत अखीर है ही नहीं मेरी मंजिल ते ओ निशान है मेरा साहबे सदर भी सुनियो कन लाके कि साहबे सदर भी सुनियो कन लाके क्योंकि काबिले गौर है बयान मेरा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है दिल की मुरादें और हमारा इस साल का थीम भी यही है। ज़बूर नंबर 37 उसकी 4थी आयत में हमें यूँ बयान किया गया है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मसरूर रहने के लफ्ज़ी मायने हैं खुशी, शादमानी, आनंद और मगन होना। मज़ामीर लोगों के दिली एहसासात के साथ साथ खुदा के लोगों की ज़रूरियात को भी पेश करते हैं। दाऊद के नज़दीक उसका ईमान था कि खुदा उसके साथ है और उसका भरोसा था कि हर मुश्किल में खुदा उसका साथ देगा। दाऊद के ज़ाती तजुर्बात में से एक ये भी था कि दाऊद खुदा पर ईमान रखता था जिसके वसीला से दाऊद ने बहुत सी दौलत और नेमत को हासिल किया। दाऊद ने बयान किया कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लेकिन दाऊद के कहने का मतलब यह है कि खुदा में कैसे मसरूर रह सकते हैं, या फिर ये कहना कि इंसान कब खुश होता है, जब इंसान को कोई खुशी मिले या फिर जब इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। लेकिन क्या खुदा में मसरूर रहने का मतलब सिर्फ खुशी में ही खुश होना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें मुसीबत, तंगी, परेशानी, गम में भी खुदा का शुक्रगुजार रहना चाहिए और खुदा में मसरूर रहना चाहिए। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस रसूल यूँ बयान फरमाता है, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। हमें खुदा के कलाम में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुदा पर भरोसा करना नहीं छोड़ा और इसी भरोसा, तवक्कल, यकीन ही की बदौलत उन्होंने अपनी दिली मुरादों को पूरा होते देखा। सबसे बड़ी मिसाल हमें अयूब नबी की दिखाई देती है कि किस तरह अयूब नबी ने मुश्किल से मुश्किल और बद से बदतरीन बुरे हालात में भी खुदा पर ईमान रखा। हत्ता कि उसकी बीवी रत ने उससे कह दिया कि अपने खुदा की तकफीर कर और मर जा, लेकिन उसने बेहद खूबसूरत अल्फाज में अपनी बीवी को जवाब दिया कि क्या हम खुदा के हाथों सिर्फ सुख पाएं और दुख ना पाएं। और इसी ईमान, यकीन, तवक्कल ही की बदौलत अयूब नबी ने जितना खो दिया उससे ज़्यादा हासिल कर लिया। अगर हम बनी इसराइल की मिसाल दें तो बनी इसराइल अक्सर बुरे हालात में खुदा से शिकायत करते कि तू हमें कहाँ ले आया है, या फिर ये कहते कि हम मिस्र में ही खुश थे। उनकी इस बुड़बुड़ाहट की वजह से 40 दिन का सफ़र 40 साल में तब्दील हो गया। आज हम सब भी किसी न किसी बात पर बुड़बुड़ाते और चिढ़ते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती और जाती हैं जिन पर इंसान बुड़बुड़ाता और चिढ़ता है, क्योंकि शायद आजकल इस बेदीनी के दौर में रहते हुए बहुत सारी परेशानियों, बीमारियों, गुनाहों ने ना सिर्फ हमें घेर रखा है बल्कि हम खुद इनमें शामिल होते जा रहे हैं। हम खुद इनमें मसरूफ होते जा रहे हैं, हम खुद खुदा से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में हम किस तरह खुदा में मसरूर रहने की कोशिश कर सकते हैं? ऐसे हालात में खुदा का कलाम हमें यूँ बयान फरमाता है, जिन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, खुदा ने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। सब वक्त को गनीमत जानकर हमें खुदा में मसरूर हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुदा को वक्त देना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमें हमारी आजमाइशों से दूर कर देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप बेहद कमज़ोर हैं और आप खुदा से बेहद दूर हैं और जब जब खुदा की तरफ आने की कोशिश करते हैं शैतान आपको खुदा से फिर दूर करता है, आपसे फिर गुनाह करवाता है, तो या इस बात को जान लें कि खुदा आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो बस इस इंतजार में है कि आप कब अपने दिल का दरवाज़ा खोलें और वो अंदर आए और आपको शैतान की बेड़ियों से रिहाई दे। आप इसी तरह ही खुदा के करीब आ सकते हैं जब आप खुदा में मसरूर हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदा जिसने सदरक, मिसक, अब्दनुजो को आग की भट्टी में से निकाला, वो खुदा जिसने दानियल को शेरों की मान से बचाया, वो खुदा जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिखाया, वो आपको भी बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर दिल से मांगो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। आपको बस उसमें मसरूर हो जाने की जरूरत है, आपको बस उसमें शादमान हो जाने की जरूरत है और आपको बस उसमें खुश रहने की जरूरत है, उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, तभी वो आपके दिली मुरादों को पूरा कर सकेगा। मेरी दुआ है कि खुदा आपको ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाजों में करूंगी, उस जिंदा खुदा के बंदों को क्या परवाह है किसी चीज की, उस जिंदा खुदा के बंदों को क्या
परवाह है किसी चीज़ की, लाखों करोड़ों बरकतें जो आसमान से अता करता है। शुक्रिया, थैंक यू।